बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस है जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, बल्कि फुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है। 13 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं। पीर को अब ये समाअत होनी है, लेकिन इससे पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनकी जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट इसमें लिखा गया है। ये ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब जो समाअत हुई थी कल, परसों जो समाअत हुई थी, उस समाअत का जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसका ये एडिशनल नोट है जो जिस अतर मिनल्ला ने लिखा है। और जो 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से गाए बगाए ये बातें आ रही थी कि 8 फरवरी इलेक्शंस में मुबैना धांधली के जो इल्जामात आ रहे थे, शिकायत आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है, इमरान खान ने दरख्वास्त जो दायर की हुई है, वो उस हवाले से बड़ा अहम एडिशनल नोट, इजाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है 4 सफ़ात का, वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि बल्ले के निशान केस का जो 13 जनवरी का फैसला है उसके खिलाफ पीटीआई ने जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई थी, वो दरख्वास्त जो है वो फिक्स नहीं हुई थी। उस वक्त जो चैम्बर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी, लेकिन चैम्बर अपील होनी थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर पीटीआई ने नजरसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है कि दरख्वास्त दायर की है कि नजरसानी दरख्वास्त उनकी पहले से जो पेंडिंग है उसको फिक्स किया जाए। बड़ा ही अहम मामला है, दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। इससे कबल पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पर इसमें फ्रीक बनने के लिए भी जो इस्तदा की गई है कि पीटीआई बतौर जमात, बैरिस्टर गोहर जिसके चेयरमैन है, वो इसमें फ्रीक जो है वो बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला चल रहा है, तो वो दरख्वास्त पहले से जो है वो दायर हो चुकी है। तो इन दोनों मौज़ूआत पे बड़े अहम मौज़ूआत हैं, इस पर बात करते हैं हम तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस इजाफी नोट पे आते हैं कि जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा है कि जो इलेक्शन, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हवाले से जो पेंडिंग पिटिशंस हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद जो इस हवाले से पिटिशंस फाइल हुई हैं, उन पिटिशंस को इसी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस इजाफी नोट में अपनी जो राय जो है वो दी है। 13 जजेस हैं, एक जज जो है वो अपनी राय दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील से के दलाइल ने बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक अहम सवालात उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट की फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादियुन नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। इंतखाबात में धांधली की दरखास्त को भी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अहम जो है वो अपनी जो है वो राय दी है। अब देखना यह है कि इस इजाफी नोट के बाद क्या मामला जो है वो होते हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया है कि जो इलेक्शंस के हवाले से जो शिकायत आई थी, उन शिकायत की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। उन्होंने खुद जो है वो डायरेक्ट किया बतौर इस बेंच के मेंबर के। गुज़श्ता से पिछली जो समाअत थी उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा था कि जो 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद की जो शिकायत थी, उन शिकायत कौन कौन सी थी, कितनी थी, और इलेक्शन कमीशन ने उन पर क्या ऑर्डर जो है वो जारी किए, इन तमाम की तफसीलात जमा करवाई जाए। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि वो मामला हमारे सामने नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि अगर ऑर्डर आ जाए रिटर्न में तो फिर हम जो है वो तफसीलात जमा करवा देंगे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि वो मामला हमारे सामने नहीं है, तो उसके आई गई हो गई वो मामला, उसमें जो है वो कोई चीज़ नहीं अदालत के सामने आई थी और रिटर्न में भी जो है वो नहीं लिखी गई थी। तो इसमें जो एक सवाल ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने उठाया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अदालत को मुतमिन उन्होंने करना है कि
8 फरवरी का जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया गया और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी गई। इस हवाले से भी जो है वो उसको मुतमिन करना है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने। और इसके अलावा जो बादियुन नज़र में गलत तशरी है, ये बात जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस जो है वो बेंच में बैठे जजेस मुख्तलिफ अवकात में कर चुके हैं। एक तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जजेस ये सवालात उठा चुके हैं। अब अगर बात की जाए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला है, फैसला तो ये था कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलेगा, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए तो उनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो आपने उनके बाकी जो राइट्स थे वह कैसे खत्म कर दिए। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये सवाल था, जिस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ये कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि ये मामला हम इस तरह नहीं दे सकते, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि हमारे सामने तो एक अपील है, अपील में जो चीजें हमारे सामने हैं हम सिर्फ उनको देखेंगे, उनको देखकर आईन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के मुताबिक हम फैसला कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी वाजे किया था कि हम इसको इस तरह नहीं देख सकते, हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका भी हमने देखना है और इसको हम जो है इस तरह नहीं देख सकते। और उन्होंने कहा था कि कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी यही लिखा है कि 184(3) का जो सेक्शन है इसमें आज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकती है। फिर दूसरा इख्तियार 187 में है कि कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और इस सारे सर्कमस्टांसेस को, हालात को, वाकयात को, जो है इलेक्शन 8 फरवरी इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन डे पे क्या हुआ, क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन थी, उस सारे सिनेरियो को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और देखकर फैसला कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। मतलब 184(3) आज खुद नोटिस है। इसके अलावा 185 जिसमें अभी जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये केस सुन रही है, ये अपील सुन रही है, और 187 का जो इख्तियार है वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है ये बात की थी। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि हमारे सामने पीटीआई नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये कहा हमारे सामने पीटीआई नहीं है, हम कैसे कंप्लीट जस्टिस की तरफ जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा था कि अगर पीटीआई के एमएनए हमारे सामने होते, बात करते, तो फिर हम उनकी बात सुनते कि वो क्या है। फिर जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने यह सवाल रखा था कि जो आपने रिकॉर्ड पेश किया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक 6 जो मेंबरान हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा करवाया और वो सर्टिफिकेट उन्होंने वापस भी नहीं लिया। तो किस बुनियाद पर, किस लॉ, किस इख्तियार के तहत आपने, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस इख्तियार के तहत वो जो उनको आजाद जो है वो डिक्लेयर कर दिया, इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था। 2 फरवरी का फैसला किस बुनियाद पर किया और किस बुनियाद पर डिसफंक्शनल किया पीटीआई को, इस सवाल का जवाब भी इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान के पास नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक जी ने कहा था कि आपने 22 दिसंबर को यह फैसला किया था कि पीटीआई को जो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उस दिन जो है वो कंफ्यूजन शुरू हुई। फिर 13 जनवरी का जब मामला खुलेगा तो मेरा ख्याल है हालात मजीद जो है वो सामने आ जाएंगे। 13 जनवरी जो आखिरी दिन था निशानात जमा करवाने के हवाले से, उस दिन क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिनों में सुबह से लेकर रात गए तक जो है वो केस सुनकर उसका फैसला कर दिया था। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये उन्होंने कहा था पिछली समातों में कि उनके सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था, बल्ले के निशान या निशान का केस नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आपके सामने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था तो उसमें जल्दी क्या थी? हफ्ते के दिन आपने सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक जो अदालत लगाई, उसमें फिर जल्दी क्या थी? आप 8 फरवरी के बाद उसको रख लेते। कौन सी अर्जेंसी थी कि जिसकी बुनियाद पर आपने जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को डिसफंक्शनल किया? फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट की मेजर जो बेंच में बैठे जजेस हैं
वो ये समझ रहे हैं, कह भी रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी दे रहे हैं, रिमार्क्स भी दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और वो ये नहीं कर सकता था, लेकिन उस तरफ जा नहीं रहे। तो पहला जो इजाफी नोट है, एडिशनल नोट है, वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो लिखा है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि ये मामला इस तरह नहीं है। 184(3), 187 और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पिटीशन पेंडिंग है उनके साथ और उनको मिलाकर इसको देखा जाए और उसके बाद इसका फैसला हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का केस आप आइसोलेशन में जो है वो उसका फैसला नहीं कर सकते, बल्कि इन सारी चीजों को आपने जो है वो देखना है और उसके बाद इसका फैसला जो है वो होना है। एक तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है, देखते हैं कि इसका असर क्या होगा। और डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि रिटर्न में अगर आ जाए तो फिर जो है वो होगा, तो अब उन्होंने रिटर्न में लिख दिया है कि अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब जमा करवाता है। एक तो मामला हो गया ये। दूसरा मामला वो 13 जनवरी का फैसला था, जिस फैसले में जो इलेक्शन कमीशन ने पहले, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो उस फैसले के खिलाफ उस वक्त रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी कि नजरसानी की दरखास्त। तो अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की गई है उसमें ये मौकफ अपनाया गया है, मौकफ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो केस है उनका नजरसानी दरखास्त पीटीआई की, वो मुकर्रर करे और उसको सुने। बैरिस्टर अली जफर ने यह दरखास्त दायर की है। इस दरखास्त में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले से तहरीक इंसाफ और सपोर्टर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान फैसले के बाद बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने से महरूम हो गए थे। केस वोटर्स के हुकूक से मुतल्लिक है, जिसका आइन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। पब्लिक का जमहूरियत पर से एतमाद को नुकसान पहुंचा। केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। नजरसानी दरखास्तों मखसूस नशिस्तों के साथ उनको मुकर्रर किया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के साथ दायर करदा दरखास्त को भी जल्द मुकर्रर किया जाए। ये नजरसानी के हवाले से और बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई की नजरसानी दरखास्त इसी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुनने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा एक तो ये मामला है कि जो पीर वाले दिन जब मखसूस नशिस्तों वाला केस सुना जाएगा, तो ये जो मुतफरिक दरखास्त आज पीटीआई की जानिब से दायर हुई है, ये उसके साथ लगी होगी। अब वो अदालत उसको सुनती है या नहीं सुनती, ये उनकी सवाबदीद है। और दूसरा, पीटीआई ने बतौर जमात उस मखसूस नशिस्तों के केस के साथ जो है वो एक तो दरखास्त दायर की थी 2 रोज कबल। तो उसमें तफसीलात आपको पिछली वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें पूरा एक बैकग्राउंड था कि 8 फरवरी इलेक्शन से पहले कब कब जो है वो क्या होता रहा। फिर 22 दिसंबर को फैसला आया बल्ले के निशान वापस लेने के हवाले से। फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के वक्त 13 जनवरी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने आखिरी दिन था वहां पे सिंबल जमा करवाने के हवाले से, तो उस दिन कैसे नजरियाती आई, कैसे मामला हुआ। फिर रात गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 2 फरवरी को फैसला किया कि पीटीआई से मुतल्लिका तमाम उम्मीदवार आजाद होंगे, उस फैसले का हवाला भी दिया गया है, वो फैसला मुंसलिक भी किया गया है। तमाम जो हकायक हैं वो उसके साथ मुंसलिक करके वो दरखास्त दायर की गई है। और उस दरखास्त में 8 फरवरी के बाद के हालात भी लिखे गए हैं कि कैसे उनके साथ जो पीटीआई में लोग, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, ये अगर पीटीआई में जाते तो फिर तो मामला ही खत्म था, फिर तो इशू बनते ही ना। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो निशान है बल्ले का, ये तो हमने एक पॉलिटिकल पार्टी से लिया था, वो तो आजाद सारे जाते वो निशान ले लेते। तो ये दोनों चीजें इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी तशरीह की है 2 फरवरी के फैसले में, वो गलत साबित हुई है। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी खत्म किया, डिसफंक्शनल किया, और जो बल्ले का निशान था वो खत्म कर दिया था। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील बजिद हैं कि हमने जो है वो ठीक फैसला किया और ठीक जो है वो तशरीह की है। मतलब जजेस सारे कहने के बावजूद, मेजोरिटी जजेस ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की है, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है कि हमने बिल्कुल जो है वो दुरुस्त तशरीह की है। लेकिन अब ये देखना है कि जब बेंच खुद कह रहा था कि हमारे सामने पीटीआई भी आए, हमारे सामने फलां दरखास्त भी आए, नजरसानी की दरखास्त भी
लगे तो फिर हम जो है उसको देखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकता है। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।